इतना बड़ा सवाल भी हम चाहें तो बिना पेन लगाए बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं और फिर बिना पेन लगाए इसे बना लेंगे। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। ऐसे सवाल भी आप बिना पेन लगाए बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो देखिए कहता है, ये देखिएगा 60% का मतलब होता है 60/100, काटेंगे तो आएगा 3/5 और ये है टाइम 2/5। नीचे आपके पास 5 है और ये देखिएगा यहाँ है 60, यहाँ है 60, तो आप अपना दूरी जो है ना अपना 60 के हिसाब से मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास टोटल दूरी हम मान लेते हैं कि 360 किलोमीटर। 360 ही क्यों माने, 60 का मल्टीपल हम माने हैं। आप 180, 120, 360 कुछ भी मान लेंगे, बेहतर यही रहेगा कि इनके स्क्वायर के नज़दीक में, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 1 0 लगा दिए, 360 किलोमीटर। हम मान लिए कि दूरी 360 किलोमीटर है। अब अगर कुल दूरी 360 किलोमीटर है तो 60 के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारा टाइमिंग क्या लगने वाला है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। 60 के हिसाब से 6 घंटा का समय लगना चाहिए, 6 घंटा का समय लगना चाहिए। लेकिन बोलता है कि वह 60% यात्रा, यानी कुल दूरी है हमारे पास कितना, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर का 60% अभी देख चुके थे 3/5, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो ये तो 3/5 ही है। 5 से हम काटते हैं तो 5 सते 35, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 और 3 सते 21, 216 किलोमीटर। 216 किलोमीटर यात्रा करने में इसको लग रहा है 2/5 समय, 2/5 समय। तो टोटल समय कितना लगना चाहिए कि उसका 2/5 आपको लगा, तो आप कहेंगे कि टोटल टाइम 6 घंटा लगता है और 6 घंटा का 2/5 इसको लग रहा है। तो यानी 6 दूनी 12, 12 को हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी हम कह सकते हैं कि 2.4 घंटा इसको लगा, 2.4 घंटा लगा। तो पूरा 6 घंटा लगता है, 2.4 आवर लगा। तो बाकी शेष अभी टाइमिंग कितना हमारे पास बचा हुआ है, तो 3.6 घंटा। तो 3.6 घंटा हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 3.6 घंटा। तो 3.6 घंटा अभी हमको बचा हुआ है। दूरी अब कितना तय करना है, पूरा दूरी था ध्यान रखेंगे 360। 360 में हम कितना जा चुके हैं, 216। तो 360 में से 216 हम घटाएंगे, 360 में से 216 घटाएंगे तो आ जाएगा 144, यानी अभी मुझे 144 किलोमीटर दूरी तय करना है और समय है हमारे पास 3.6 आवर। तो हमें किस चाल से चलना चाहिए, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 144 और समय लगेगा 3.6। इस पॉइंट के बदले 1 0 लगा दीजिए और 36 चौका होता है, 36 चौका 144 और 1 0, हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना चाहिए। अब एक बार फिर से आप समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लाइट पता नहीं कैसे बंद हो जा रही है। देखिए 60 के हिसाब से हमने दूरी मान लिया, 360 किलोमीटर मैंने दूरी कर दिया। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 60/100, 3/5। तो 3/5 का मतलब हुआ कि पहली बात तो हम ये देखेंगे कि 360 किलोमीटर दूरी को अगर मैं 60 के हिसाब से जाऊं तो टाइमिंग कितना लगना चाहिए, तो टाइमिंग लगना चाहिए 6 घंटा। अब 6 घंटा लगा, लेकिन हम 360 किलोमीटर दूरी को 60% जो यात्रा हम किए हुए हैं वो हम दूरी कितना यात्रा कर लिए, तो 360 किलोमीटर का 60% होता है 216 किलोमीटर। अब 216 किलोमीटर जब हम यात्रा किए हुए हैं तो हमको टाइमिंग जितना लगना चाहिए था उसका 2/5 लगा है। तो कितना लगना चाहिए था, 6 घंटा। 6 घंटा का 2/5 कितना होता है, तो 2.4 आवर। अब बताइएगा कि 6 घंटा लगना चाहिए, अब हम 2.4 आवर जा चुके हैं, तो बचा हुआ अब कितना टाइमिंग है हमारे पास, तो 3.6 आवर बचा हुआ है। हम देखेंगे कि दूरी कितना बचा हुआ है, तो पूरा 360 किलोमीटर था जिसमें से 216 किलोमीटर हम जा चुके हैं। तो 216 किलोमीटर हम जा चुके हैं, तब बचा हुआ है 144 किलोमीटर दूरी। तो अब मुझे कौन से चाल
से चलना चाहिए? दूरी है इतना और समय बचा हुआ है ये, तो किस चाल से? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना चाहिए। तो ये था कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल जो आप बेहतरीन मेथड से सीख चुके। अब ऐसे सीख लीजिए जो आप बिना पेन लगाए इसे आप बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में है मेरे पास 60%। 60% का मतलब होता है 3/5, और हमारे पास टाइम है दिया हुआ है 2/5, यानी कुल मिलाकर के नीचे दिया हुआ है 5। तो आंसर हमारा जो भी होगा वो 5 से कटने लायक होगा। आंसर हमारा जो भी होगा वो 5 से कटने लायक होगा। तो 5 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, आंसर ए। बिना पेन लगाए भी आप इस सवाल को एकदम आराम से करके आ सकते हैं। और अभी मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा सवाल को अच्छे मेथड के साथ साथ ऑप्शन वाला तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल समय बर्बाद न करें। नीचे 5 दिया हुआ था, 5 का ही मल्टीपल आंसर होगा, और आंसर सिर्फ ऑप्शन ए है। बात खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले कि हाँ, विद्यार्थी लोग पसंद कर रहे हैं।